फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रह्मावस की पूजा की तैयारी। तो अभी नहा लिया है और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और इससे पहले मैंने झाड़ू वगैरह किचन में निकाल दिए और साथ ही पूजा घर में भी लगा दी है झाड़ू। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी प्रिपरेशन कर भी ली है, तो आटा वगैरह गूँथ लिया है पूड़ी के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर ये गूँथ रही हूँ मीठी पूड़ी के लिए आटा। और आटे के लिए मैंने यहाँ पर ये शुगर सिरप बनाकर रखा। इसके साथ ही आटे में थोड़ा सा देसी घी का मोइन लगाया और इसी शुगर सिरप से मैंने इस आटे को गूंथ लिया है। और देसी घी का मोइन लगाने से बहुत ही टेस्टी बनती है पूड़ियाँ। और मेरे यहाँ पर जिस तरीके से पूजा होती है आज की वीडियो में आपको कंप्लीट देखने के लिए मिलने वाला है। तो मेरे यहाँ पर बनते हैं मीठे आटे के बरगदा। बरगद का पेड़ आप सबने देखा होगा, बरगद पर जो फल आते हैं जिन्हें बरगदा बोलते हैं, तो सेम उसी तरीके से मीठा आटा लगाकर उसी तरीके से गोल गोल बरगदा बनाकर तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे बनाने हैं 24। तो मैंने यहाँ पर एक दो एक्स्ट्रा ही बना लिए हैं। साथ ही साथ इसी आटे की मुझे मीठी पूड़ियाँ भी बनानी है। तो ये जो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ी थी बरगद के साइज की, जो बरगदा होता है उसके साइज की, और बस उसी गोलियों को मैं यहाँ पर हाथ से गोल 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 करती जा रही हूँ। तो ये सेम जैसे बरगद का फल होता है उसी तरीके से लग रही है। तो मीठी पूड़ियाँ भी मैंने बेल ली हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो फीकी पूड़ियाँ हैं ये मुझे बनानी है 10। और मैंने एक दो लोई एक्स्ट्रा में ही रखी हुई है, क्योंकि भगवान जी का भोग या फिर लोई वगैरह जो गाय की निकालते हैं वो भी निकल जाएगी। और एक मैंने दीपक भी बनाकर रख लिया है वहां पर ले जाने के लिए, क्योंकि जो दीपक जाएगा उसे हम वहीं पर छोड़कर आ जाएंगे। साथ ही गैस पर मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है, इसमें ऑयल भी लगा दिया है। तो अभी सब कुछ मैंने बेल कर पहले रख लिया है। जब मैं अकेले काम करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ। तो छोटी छोटी ही पूड़ियाँ बनाई है मैंने और बस फटाफट से इन सभी पूड़ियों को सेक कर तैयार कर लूँगी। तो कितनी पूड़ियाँ कैसे क्या पूजा में चढ़ता है ये मैं आपको आगे वीडियो में कंप्लीट सब कुछ अभी दिखाने वाली हूँ कि पूजा की थाली आपको कैसे रेडी करनी है, भोग प्रसाद में क्या चढ़ाना है। तो ये मैंने मीठी पूड़ियाँ भी सेक ली, फीकी पूड़ियाँ सेक ली, और इसके बाद लास्ट में ये जो मैंने बरगदा बनाकर तैयार किए हैं इन्हें मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा लो कर लेंगे और थोड़ा सा इन्हें चलाते हुए भून लेंगे, क्योंकि सेक लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा गोल गोल होते हैं ना तो अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। अगर आप मोइन अच्छे से लगाओगे तो फिर ये बहुत अच्छे से सिकते भी हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर अभी पूड़ी, मीठी पूड़ी और जो बरगदा है सभी सिक कर तैयार है। थाली में भी मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है। और ये एक मैंने बरगद का पत्ता लिया है, एक दिन पहले ही मैंने इवनिंग में जो हमारे यहाँ मालिन आती है उनसे मैंने मंगा लिया था। तो इसमें एक बरगद की किल्ली होती है, उसे इस पत्ते के अंदर मैंने रखा है। साथ ही जो चने की मैं 12 पीस छोटे छोटे टुकड़े रख लेती हूँ, क्योंकि पूजा के बाद खाए जाते हैं और काफ़ी लोग मतलब साबुत 12 चने एक बार में निगल लेते हैं। तो मैं नहीं निकल पाती हूँ, तो आप ये भी मेरा आइडिया फॉलो कर सकते हैं। तो पत्ते को मैंने बड़ा वाला जनेऊ से ही बंद करके उसके ऊपर जनेऊ लपेट दिया है। और जनेऊ में हमें 12 मतलब धागे पिरोने होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ये फीकी पूड़ी ले रही हूँ 5-5 दो जगह पर। इसके साथ ही इसके ऊपर 2-2 मीठी पूड़ी रख रही हूँ और मैं इन्हें अलग अलग पॉलिथीन में रखने वाली हूँ। होता क्या है कि पहले जैसे हम लोग पूजा करने जाते थे तो ऐसे ही ले जाते थे, तो ये बरगदा सब कुछ अलग अलग भागे भागे घूमते हैं। तो मैं इस तरीके से पेपर में रख के इसके बाद इसे पॉलिथीन में रख के बंद कर लूँगी। और इसके साथ ही मैंने एक पैकेट में 5 पूड़ी फीकी, 2 मीठी और 12 ये जो गोल वाले बरगदा बनाए थे इनको रख दिया है। और इन्हें हम एक पॉलिथीन में बंद करके रख लेंगे। आप चाहे तो रुमाल में भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो लगभग मेरी पूजा की थाली तैयार है। खरबूजे वगैरह सब कुछ मैंने मंगा कर रखे हुए हैं, बस मुझे एक जल का लोटा लेना है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए कि थाली कैसे लगानी है। हमें लेनी है रोली चावल, और ये पत्ता आपने देखा इसके अंदर क्या क्या रखते हैं। बड़ा जनेऊ बनाना होता है जो हमें पहनते हैं, अगरबत्ती, साथ ही हमें 12 कच्चे बरगदा, एक सिक्का, एक छोटा जनेऊ और घी का दीपक, एक धागा फेरी के लिए ये एप्पन और भीगे हुए चने, साथ ही 2 जगह पुजापा और 2 खरबूजे और एक लोटे का एक जल में लोटे में जल। हेलो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय माता दी। और वर अमावस की पूजा को सभी सुहागिनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी सुबह के 6:45 बज गए हैं और मैं यहाँ पर काफ़ी देर पहले रेडी हो चुकी हूँ और अभी अभी पहनी है ये वाली नथ। तो मम्मी का मन था कि नथ पहन लो, तो जो मैंने छोटी वाली रिंग पहनी हुई थी उसे निकाल कर और ये वाली पहन ली है। और ये भी मेरी गोल्ड की ही है। ये मम्मी ने बहुत टाइम पहले ली थी। मैं सोच रही थी मम्मी ने फेस्टिवल के लिए ली है और मम्मी बोल रही है कि मैंने तो ये डेली पर्पस की उससे ली थी कि रोज पहनो इसे। तो बरमावस की पूजा की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और ये मुझे लग रहा है रंग का हाथ लग गया है, जो मैंने पैरों में रंग लगाया था। और आज यहाँ पर मैंने एक कॉटन की साड़ी पहनी है, मेहंदी वगैरह कल ही लगवा ली थी, तो ये वाला हिस्सा रह गया था, इसको रात में कंप्लीट कर लिया था। और पूजा की क्या क्या प्रिपरेशन की है आपके साथ सब मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है। तो बैंगल्स वगैरह सब ऐसे ही, मतलब जो मुझे समझ आया जल्दी जल्दी मैं रेडी हो गई हूँ। और मैंने सोचा था कि बहुत जल्दी पूजा कराऊंगी, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि ये घर पर पूजा कर रहे हैं। तो जब इनकी पूजा हो जाएगी उसके बाद जाएंगे पूजा करने के लिए। और बरमावस की जो पूजा होती है ना, बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे से होती है। सब लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है माहौल। और ये इस तरीके की मेरी रेड कॉटन की साड़ी है और ये मैंने चुन्नी निकाल के रखी हुई है। इसको निकालने के चक्कर में मैं ऊपर सारा उथल पुथल करके आई हूँ कि ये मुझे मिल नहीं रही थी, बाहर की तरफ थी नहीं। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ बरगद के पेड़ के पास और यहाँ पर मैंने मेरा आसन बिछाया, पूजा का सामान रखा। और जब मैं आई थी तो यहाँ पर कोई नहीं था, मतलब अभी मुझे यहाँ पर वेट करते हुए 15 मिनट हो गए क्योंकि अभी मालिन का लड़का यहाँ पर आ गया था, तो वो यहाँ पर सफाई कर रहे थे। और अभी एक दीदी भी आ गई है, तो मैं उनका यहाँ पर ये जनेऊ बनवा रही हूँ। वो घर से बनाकर नहीं लाई है। तो जो पत्ते के ऊपर बड़ा वाला जनेऊ होता है ना, मतलब इतना बड़ा साइज रखना होता है कि आपके गले में आराम से आ जाए। और फेरी लगाना मीन्स इतना, इस तरीके से आपको इसे पिरोना है, मतलब 12 बार चक्कर लगाना है धागे के। और ये आपका बरमावस का जनेऊ बन के तैयार हो जाएगा पहनने के लिए। और जो छोटा पीस, छोटा जनेऊ चढ़ाते हैं, उसे भी सेम इसी तरीके से बनाकर तैयार करते हैं। तो जो मैंने एपन बनाया था, सबसे पहले मैं यहाँ पर उसे पेड़ पर लगा कर एक पुतला जैसा बना रही हूँ। और या फिर अगर आप चाहें तो 10-11 जगह पर एपन थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। तो जैसे पहले मम्मी मेरे साथ पूजा करती थी, तो मम्मी जैसे भी मुझसे करवाती थी, तो उस तरीके से ही मैं यहाँ पर आज पूजा कर रही हूँ। तो एपन सबसे पहले तो मैंने लगाकर यहाँ पर एक इस तरीके से पुतला जैसा बनाया है। उसके बाद जो एपन बचेगा उसका मैं यहाँ पर इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से 5 बार 7 बार जैसे भी आप लगा सकते हो लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से लगाया है पेड़ पर। और इसके बाद कर लूँगी पूजा। तो जो रोली है, चावल है, उनसे टीका करूँगी। इसके बाद फूल चढ़ाऊँगी। फूल आपको नहीं दिखाई थी, लेकिन फूल मालिन शाम को ले आई थी, तो बस वही मैं चढ़ाऊँगी यहाँ पर। और इसके साथ ही जो कच्चे बरगदा हैं वो भी पेड़ पर ही चढ़ाए जाते हैं। छोटा वाला जनेऊ ये मैंने हाथ में लिया और इसे मैं यहीं पर एपन से ये चिपक जाता है, तो इसे चढ़ा दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो कच्चे चना है ये चढ़ाने हैं। और एक खरबूजा और एक जो पुजापे वाला पैकेट होता है वो भी यहीं पर चढ़ाना है। दक्षिणा चढ़ानी है, धूप दीपक जलाना है, ये सारी चीज़ें, और जल चढ़ाना है। इतनी सब कुछ चढ़ाकर फिर मैंने यहाँ पर ये फ़ोन लेकर और जो वट सावित्री व्रत की कथा होती है सत्यवान और सावित्री वाली, उसे भी पढ़ लिया था। और हर साल मैं आपके साथ ये बरमावस की पूजा का वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ और डिटेल में ही शेयर करती हूँ। हर बार बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मैम आप बरमावस पूजा का वीडियो शेयर कीजिए, और बहुत सारी पूजाओं के आप लोग मांगते हो। तो जैसे भी मेरे यहाँ पर जो जो फेस्टिवल आते जाते हैं आपके साथ मैं वीडियो शेयर करती जाती हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर अभी चल रही है बहुत तेज हवा, मतलब अभी आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हो, इतनी तेज हवा हो रही थी। अचानक से बादल हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। और मालिन का लड़का आपको दिख जाएगा, मतलब इन्होंने इवनिंग में सफाई नहीं की। और जब मैं यहाँ पर अभी आई हूँ 6:45 के बाद ही आई हूँ, तो यहाँ पर ये सफाई करने के लिए आ गए। जैसे ही मैं घुसी थी अंदर तो बैठने ही जा रही थी, तब तक ये आ गए। तो अभी पूजा वगैरह कर ली है और एक खरबूजा और एक पुजाबे का पैकेट मैंने मेरी चुन्नी में रख लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी फेरी। तो फेरी मेरी पूरी हो गई है। थोड़ा सा क्लिप यहाँ पर इन्होंने निकाला नहीं, और जो निकाला था वो खराब हो गया था। तो काफ़ी अच्छी जो है अच्छे से
पूजा हो गई थी और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए और कुछ बच्चे भी हैं खेल रहे हैं यहाँ पर। तो अभी फेरी पूरी हो गई, इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले दीपक जला रही हूँ क्योंकि अभी हवा आप देख सकते हो थोड़ा सा कम हो गई है। तो अभी कर लूँगी मैं यहाँ पर फटाफट से आरती। और अगरबत्ती मैंने इनसे पहले ही जलवा ली थी साइड में, मैंने इनको बोला कि आप जला के ले आओ तो मैं वो लगा देती हूँ पूजा में। और इसके बाद जो चने हैं ना वो खा लूँगी मैं, और एक घूंट पानी से हमें चने निकलने होते हैं बिना दांत लगाए, इसीलिए मैं चने के टुकड़े करके रखती हूँ क्योंकि 12 चने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो आसानी से निकलते भी नहीं हैं। और जो जनेऊ है उसे गले में पहन लेंगे और यहाँ पर भगवान जी के पैर छुएंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे और सुहाग वगैरह लेकर फिर मैं जाऊँगी घर के लिए यहाँ से। और तो अभी टाइम हो गया है 10:15 बज रहा है और मैं आ गई हूँ यहाँ पर ऊपर रूम में और 10:15 हो रहा है। तो चाय वगैरह सब कुछ पी ली है और आज 7:30 बजे तक मैंने पूजा भी कर ली थी। और ऊपर के रूम में आने के बाद सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ एक छोटा सा शॉर्ट अपडेट वीडियो शेयर किए है और इसके बाद यहाँ पर अभी मुझे चेंज करने हैं कपड़े, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आज मॉर्निंग में हड़बड़ी में ना ये वाली बैंगल्स आपको 4-4 रेड दिख रही हैं और इस हाथ में मैंने एक ही मतलब पहनी हुई थी रेड बैंगल्स, एक साइड थी नहीं। तो जब वहाँ पहुँच गई थी पूजा करने के लिए तभी मैंने देखा कि मेरे हाथ में रेड बैंगल है ही नहीं। और हो जाता है कभी कभी जल्दी। और आज सुबह मैं 4:45 बजे उठ गई थी, वो भी बिना अलार्म के। सोचा था अलार्म मतलब लगवा दिया था इनसे, लेकिन मैं बिना अलार्म के ही उठ के बैठ गई। मुझे ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है और आज सबसे फर्स्ट थी जो मैं वहाँ पूजा करने गई थी। तो बरमावस की पूजा हो गई है और मेरे यहाँ पर फास्ट नहीं रखते हैं, जो भोग प्रसाद वगैरह बनाते हैं चढ़ाते हैं, जो खुद की गोदी में रखते हैं वही वाला प्रसाद खाकर व्रत को तोड़ा जाता है। और क्या बोलते हैं, जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक पानी भी नहीं पीते हैं, चाहे आप पूजा फिर कितनी भी देर में करो। पहले पूजा बहुत बहुत देर में होती थी, 12-1 बज जाता था, लेकिन अब ये सुबह जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। तो आज ये वाली साड़ी मैंने पहनी हुई थी रेड कॉटन की और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसका जो ब्लाउज़ था वो मैंने इसमें से नहीं निकाला, प्लेन ब्लाउज़ था, तो अलग से मैंने ये बनारसी कपड़ा लेके इस तरीके का ब्लाउज़ इसमें बनवाया हुआ है। इसकी बैक भी बहुत अच्छी है, अलग से मैंने इस तरीके का, अगर आपको ऐसे बॉर्डर दिख जाए ये वाला लगवा के इसमें पीछे से नेक बनवाया हुआ है अच्छा सा। और कभी आपको दिखाऊंगी अगर दिख गया तो। और आज की पूजा आप लोगों की कैसी रही ज़रूर शेयर करना। तो अभी तो मैं आ गई हूँ कपड़े चेंज करने के लिए और बहुत हड़बड़ी में रेडी हुई थी और ये मम्मी ने आज पहनवा दी है। ये चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुके हैं मेरे कपड़े चेंज और साड़ी को मैंने ना ऐसे फैला के छोड़ दिया है, इसके ब्लाउज़ को भी इसमें थोड़ी सी हवा लग जाए क्योंकि पसीना तो निकला ही निकला है। और आज मैंने एकदम नया सूट पहना है येलो कलर का, और ये वाला सूट मैंने अभी नया सिलवाया है। सेम एक और मेरे पास येलो कलर का सूट है और ये वाला कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, द सेम कलर। मतलब वो वाला सूट क्या, मेरा बाई चांस की बात है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। जब मेरे पापा जी ख़त्म हुए थे तो वो सूट है ना, जैसे नहाते हैं तो कपड़े पहन के ऐसे पानी डाला हुआ था तो वो उतारा तो वो साइड से थोड़ा फट सा गया था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो सेम कलर का जब मैं सूट लेने गई थी तो ऐसे ही दिख गया, तो बस मैंने लिया और इसको सिलवा लिया। तो खाया है क्योंकि अमावस जो थी कल भी थी और कल पापा जी की अमावस थी, तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। जब ब्लॉग आएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैंने आपके साथ पूछा था कि मैं आपके साथ सीरीज़ वाइज ब्लॉग शेयर करूं जैसे मैंने शूट किए हैं, कि एडिटिंग नहीं हो पाई है लेकिन वीडियो तो मेरे पास है। और आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैं पहले बरमावस का वीडियो शेयर करूँ, तो ये वीडियो आपको पहले देखने के लिए मिल जाए। कल पूरे दिन हमने जो है पूड़ी सब्जी बहुत कुछ मैंने बनाया था, दही बड़ा खीर और सब्जी बनाई थी, राजमा पुलाव, ये सब कुछ बना था। तो दिन में जैसे हम लोगों ने पूड़ी वगैरह खाई थी, तो शाम को तो हल्का खाया था, लेकिन डेली जो है गर्मी में पूड़ी नहीं खा सकते हैं। तो आज मैंने सिर्फ पूजा के लिए बनाया था। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में जब मैं पूजा करने गई थी तो मौसम बहुत अच्छा था, इतनी तेज़ वाली हवा चल रही थी और बारिश का पूरा हो रहा था, थोड़ी सी बूंदें आई भी थी, बारिश हल्की सी पड़ी भी थी। तो उस टाइम पर ये लोग बोलने लगे कि आलू कचौड़ी बना लो, लेकिन आलू जो थे बॉयल थे नहीं। तो फिर मैंने नमक अजवाइन की पूड़ी और मीठी पूड़ी का जो आटा था वो बना दिया था। तो सब ने नाश्ता वही कर लिया था और बनाने तो कुछ और जा रही थी, लेकिन सडनली जो है
क्या बोलते हैं, जैसे आज मुझे प्याज वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनाना था, तो इसलिए कोई और नाश्ता मैंने रेडी नहीं किया था। और अब मैं इस टाइम पर थोड़ी देर के लिए लेट कर रेस्ट करने वाली हूँ कि आज सुबह मैं 4:45 पर ही उठ गई थी, जल्दी उठ गई थी, बहुत अलार्म से पहले ही आँख खुल गई मेरी। और पूजा बहुत सही टाइम से हो गई थी। और अभी मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर कर दिया है मेरा, जो कि दीदी के घर का ही था, मुंह दिखाई की रस्म वाला। और अभी इसके बीच में मैंने एक वीडियो और शूट किया है, वो कल का था, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के बाद शेयर करूँगी, तो आप लोग उसे भी इंजॉय कीजिएगा। और वट सावित्री व्रत की, जैसे मेरे यहाँ पूजा ना व्रत नहीं रखा जाता है, सुबह को सारी तैयारी करके निर्जला मतलब व्रत रखते हैं जब तक पूजा ना करो। तो पहले जब मेरी शादी के बाद मैंने पूजा की थी तब तो 12, 12:30, 1 ऐसे बज जाता है, तो गर्मी भी बहुत होती है इस टाइम पर और प्यास भी लगने लगती है। तो अब जो है मैंने मॉर्निंग में जल्दी कर ली थी, तो पूजा करने के बाद सबसे पहले वही खाते हैं जो गोदी वाला प्रसाद होता है, तो मैंने वही निकाल के थोड़ा सा चाय के साथ खा लिया था। और फिर उसके बाद जो बनाया था फिर सब ने वही खाया। अभी लंच किया है और आज का लंच बहुत हल्का सा किया है मतलब। और हो सकता है कि काफ़ी जगहों पर व्रत रखा जाता हो, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं हर जगह के, पता नहीं चलता है कि कौन सी जगह पर क्या मतलब होता है। तो मैं यूपी से हूँ, मेरे यहाँ पर पूजा होती है और उसके बाद जो भी प्रसाद वगैरह है वही खाकर फिर व्रत को ख़त्म कर दिया जाता है और पूरा दिन मनाया जाता है। तो तैयारियां तो बहुत होती है, मेहंदी लगाना, अच्छी सी बैंगल्स पहनना, साड़ी, ज्वेलरी एंड पैरों में महावर, सारा सब कुछ करके फिर पूजा की जाती है। तो पूजा वगैरह हो गई अच्छे से और सुबह बहुत जल्दी पूजा कर ली मैंने, सबसे पहले मैं पहुंच गई थी। तो चलिए एंजॉय कीजिएगा और इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा और आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।